तो इस वीडियो में होगा राहुल गांधी के फ्लाइंग किस का और जो मणिपुर का किस्सा चल रहा है इसका पूरा खुलासा भाई। तो एक्चुअली में आपको पता ही है राहुल गांधी जी अभी 137 डेज बाद जेल से आए थे एंड जिसके आने के बाद में फिर लोकसभा में गए। लोकसभा में यार काफ़ी बड़ा मुद्दा उठा एंड मुद्दे के चलते ही बीच में होता ऐसा है किसी बात को राहुल गांधी जी बताते हैं देन में फ्लाइंग किस का इशारा तो देते हैं यार बीच में, बट में सिर्फ स्मृति ईरानी जी की तरफ को नहीं करते। वहाँ पे यार काफ़ी जने बैठे होते हैं, वहाँ पे लोकसभा के स्पीकर भी बैठे होते हैं, बट हमारी स्मृति ईरानी जी सोचते हैं कि इन्होंने मेरी तरफ फ्लाइंग किस का इशारा करा है। और तो और भाई ये एक लीगली नोटिस भी बना देती हैं और उस नोटिस में साफ लिख देती हैं कि भरी लोकसभा के चलते हुए राहुल गांधी जी ने अभद्रता का व्यवहार करा। और ये कहते हैं ये तो खानदानी गलत है यार, इसमें ऐसे ही कारनामे होते हैं, ये खानदानी पूरा गलत है भाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्मृति ईरानी जी, किसी एक व्यक्ति की वजह से आप उसके पूरे खानदान को नहीं कह सकते कि इसका पूरा खानदान ही गलत है। अगर यही आरोप आप पर लगाए जाते तो आपको भी फील होता यार। तो सबसे बड़ी बात तो भाई उसमें हेमा मालिनी जी के भी सिग्नेचर थे, जिन्होंने भाई मीडिया के सामने बाहर ये कहा था राहुल गांधी जी ने ऐसा अंदर कुछ नहीं करा है, ना उनका कोई ऐसा इशारा था हमारी तरफ। बट उस लीगल नोटिस में हेमा मालिनी जी ने भी अपने साइन कर रखे थे। और फिर उसके बाद ये टॉपिक उठता है भाई, ये जो लीडर आपको दिख रहे हैं ये इनका नाम है अधीर रंजन, ये है कांग्रेस पार्टी से। इन्होंने कहा कि भाई मोदी जी क्या कर रहे हैं, मणिपुर जल रहा है पूरा। मोदी जी क्या एक बार भी मणिपुर में देखने गए हैं? क्या उन्होंने मणिपुर के लिए कुछ बोला है? अभी परसों भी स्पीच थी मोदी जी की, मोदी जी ने उस स्पीच में लगभग वह मोदी जी की स्पीच 2.5 घंटे की चली भाई, लेकिन मोदी जी ने 2.5 घंटे में सिर्फ लास्ट के 2 मिनट मणिपुर के लिए बात करी कि मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में हिंसा हो रही है, मणिपुर में ये हो रहा है भाई। इस बारे में सिर्फ मोदी जी ने लास्ट के 2 मिनट बात करी, जिसके बारे में भाई वहाँ का एक न्यूज़पेपर आता है उसमें क्लियरली लिख दिया गया है भाई कि 2.5 घंटे तो है मोदी जी के पास। उन्होंने उसमें जोक्स करे, काफ़ी कुछ बातें बताई, अनसुने रहस्य बताए, कुछ अजीबोगरीब बातें भी बताई, काफ़ी ज़्यादा मजाकिया बात भी करी, बट सिर्फ मणिपुर के लिए उनके पास लास्ट के 2 मिनट थे जिनमें उन्होंने मणिपुर के बारे में बोला। कल भाई ज्योतिरादित्य जो कि एक बीजेपी के बहुत ही बड़े लीडर है, उन्होंने भाई संसद में साफ साफ क्लियरली कह दिया राहुल गांधी जी ने अभी कुछ दिनों पहले भाई जब वे जेल से छूट करके लोकसभा में आए थे तो उन्होंने भाई मोदी जी की तुलना रावण से करी थी कि रावण के सिर्फ 2 जनों की सुनता था, एक तो मेघनाथ हो गया और दूसरा कुंभकर्ण, ऐसा राहुल गांधी जी ने कहा था। और फिर मोदी जी भी सिर्फ 2 जनों की सुनते हैं, पहला हो गया अमित शाह एंड दूसरा हो गया अडानी। ऐसा भाषण भाई राहुल गांधी जी ने लोकसभा में दिया था, जिसके ऊपर भाई ज्योतिरादित्य जो कि एक बीजेपी के बहुत बड़े, उन्होंने साफ कह दिया कि भाई राहुल गांधी जी का ऐसा अभद्र व्यवहार अब बिल्कुल नहीं चलेगा। उन्होंने हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने आतंक का नामो निशान लगभग लगभग मिटा दिया है, आतंकियों को यहाँ से भगा दिया है, देश में भाई शांति लाए हैं, काफ़ी सारे अच्छे काम कर रहे हैं, लोग पसंद करते हैं, ऐसे प्राइम मिनिस्टर के बारे में ऐसे अपशब्द का प्रयोग करा। और भी नहीं भाई, बहुत चीज़ें राहुल गांधी जी ने उस समय लोकसभा में बोली थी जो कि मोदी जी के खिलाफ थी, काफ़ी गलत बातें भी कही थी, काफ़ी गलत बातें उजागर भी करी थी। इस तरीके से भाई राहुल गांधी जी ने जो स्पीच दी थी उसके ऊपर ज्योतिरादित्य ने साफ साफ कह दिया भाई राहुल गांधी जी को अब मोदी जी से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह का अपशब्द हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। मोदी जी के बारे में राहुल गांधी जी ने बहुत गलत बोला है, तो अब भरी सभा में ही, संसद में ही राहुल जी को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जिसके बाद अभी तक का तो भाई राहुल जी का कोई रिप्लाई नहीं आया है। एज मैं आपको भाई क्लियरली बता दूं तो राहुल गांधी जी अगर आज भी शादी करना चाहे ना तो 1000 लड़कियां राहुल गांधी जी से शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगी। एंड जिस तरीके से स्मृति ईरानी जी ने कहा है कि राहुल गांधी जी ने मेरी तरफ फ्लाइंग किस करी है, तो यार वो एकदम बिल्कुल झूठा आरोप है। राहुल गांधी जी ने अगर करा भी है तो उस वे में नहीं करा, एंड उनके सामने तो बिल्कुल नहीं करा, उन्होंने पूरी सभा के सामने कराया, ना कि सिर्फ स्मृति ईरानी जी के सामने कराया। बट यार क्लियरली बताऊं तो आपको ये राजनीति है, राजनीति में ऐसे शब्द बोलने पड़ते हैं भाई, तभी टीआरपी बढ़ती है एंड लोगों का अपनी तरफ में ध्यान आता है, दूसरी पार्टी बेकार मानी जाएगी। इस तरीके से भाई राजनीति में चलता आ रहा है एंड शायद चलता भी रहेगा। बाय द वे यार आप चैनल को सब्सक्राइब भाई जरूर जरूर ही कर देना यार।